नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गौ माता और जादुई भूत की आइए कहानी जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लखनपुर नाम का एक गांव था जहां भोला नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। उसके पास गाय थी। भोला अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, उन्हें गौ माता मानता था और वही उसके रोजी रोटी का साधन थी। भोला रोज अपनी गाय के लिए चारा का व्यवस्था करता और खिलाता, पानी भी डालता, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करता। इतने में उसकी पत्नी नाश्ता तैयार कर देती। भोला नाश्ता करने के बाद दूध दोहता और कैन में भरकर साइकिल में टांगकर लोगों के घर दूध पहुंचाने जाता। घरों में दूध पहुंचाने के बाद दूध अगर बच जाता तो राजापुर जाने वाले रोड के पास एक पेड़ के नीचे कैन रख लेता। इस तरह उसका बचा हुआ दूध आने जाने वाले लोग खरीद लेते थे और दूध सारा उसका बिक जाता था। लोग भी दूध पसंद करते थे क्योंकि वो प्योर दूध बेचता था। इस तरह भोला की अच्छी कमाई होती थी। शाम को वो सब्जियां और फल लेकर अपने घर पहुंचता और बचे हुए पैसे अपनी पत्नी मालती को दे देता। एक रात भोला का पड़ोसी भोला के घर आता है और उससे कहता है, भोला भाई थोड़ा दूध मिल जाएगा क्या? कुछ मेहमान आ गए हैं अचानक से। तो भोला कहता है, अरे क्यों नहीं संजय भैया, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान भी हुए। मुस्कुराते हुए कहता है। तब भोला अपनी पत्नी से कहता है, थोड़ा संजय भाई को दूध दे दो, उनके घर मेहमान आए हैं। मालती दूध लेने जाती है किचन में। तब संजय, उसका पड़ोसी, उसकी नज़र भोला के घर में रखे टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। संजय भोला के घर से दूध लेकर जब बाहर निकलता है तो सोचता है कि अरे भोला ने तो दूध बेचकर कितने पैसे कमा लिए हैं, मुझे भी गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए, फिर मैं भी भोला की तरह जल्दी अमीर हो जाऊंगा। फिर संजय 2 दिन के बाद पास के गांव में लगने वाले शनिवार मार्केट से गाय खरीद लाता है। पर संजय गाय को कुछ भी नहीं खिलाता है और दूध निकालने के लिए गाय की खूब पिटाई करता है। अगर गाय तब भी दूध नहीं देती है तो गाय को इंजेक्शन लगाता है और ज़बरदस्ती गाय से दूध दोहता है और कैन में दूध भरने के बाद उसमें खूब सारा पानी मिलाता है और राजापुर जाने वाली रोड पर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है बेचने के लिए। लेकिन इंजेक्शन और पानी वाला दूध उसे कोई नहीं खरीदता है। लोगों को भोला का प्योर दूध ही पसंद आता है। अब संजय सोचता है कि लोग मेरा दूध नहीं खरीद रहे हैं, लगता है मेरी गाय ही बेकार है, लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद नहीं आ रहा है। आज ही घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात में चुपके से भोला की गाय चुरा लूंगा। जब रात हो जाती है तो संजय भोला की गौशाला में जाता है। पहले तो वो रस्सी से गाय का मुंह बांध देता है ताकि वो आवाज ना करे। फिर वो गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब भोला सोकर उठता है तो देखता है कि गाय गायब है। भोला को देखकर ये सब बहुत झटका लगता है। बाहर बैठकर वो रोने लगता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी उसकी पत्नी और भोला के पास गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। गांव का मुखिया भी वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं, अरे क्या हो गया भाई, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब भोला बताता है कि मेरी गाय चोरी हो गई है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरे पास रोजी रोटी का साधन भी वही थी और कोई साधन भी नहीं है मेरे पास। तब मुखिया जी कहते हैं कि मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास गाय ढूंढवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। भोला भी अपनी गाय ढूंढने जंगल में जाता है और जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है पर गाय नहीं मिलती है। भोला थक जाता है और परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भोला जिस पेड़ के नीचे बैठा रहता है वो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत अचानक से भोला के सामने आता है तो भोला डर जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब भूत कहता है, अरे डरो नहीं, मैं एक अच्छा भूत हूँ,
मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ, पर तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात में? भोला भूत को सारी कहानी बताता है। तब भूत कहता है, तुम मुझे ईमानदार इंसान लग रहे हो, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। तो भूत अपनी जादुई शक्ति से भोला को एक गाय देता है और ये गाय 50 लीटर दूध देगी। अभी तुम इससे काम चलाओ, कुछ दिन में मैं तुम्हारी असली गाय भी ढूंढ के दे दूंगा। भोला गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है। इधर भूत अपनी जादुई शक्ति से पता कर लेता है कि भोला की गाय और उसका पड़ोसी संजय चोरी करके ससुराल भाग गया है। भूत उसी रात संजय के कमरे में पहुंचता है तो संजय अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी भूत ने अपनी जादुई शक्ति से उसकी पत्नी को भैंस बना देता है। जब संजय सुबह सोकर उठता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी खटिया हवा में आकाश में तैर रही होती है और कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? हम हवा में क्यों हैं? मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये भैंस मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गई? तभी भैंस बोला, अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। संजय भैंस को लेकर अपने घर जाता है तो उसका घर छोटा सा खिलौना बन चुका रहता है। जादुई भूत ने ये सब कर दिया था और संजय घर को देखकर कहता है, अरे ये हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया? तभी संजय गाय की तरफ जाता है। गाय संजय को लात मारती है। संजय दूर जाकर गिरता है। तभी गाय में से भूत बाहर निकलता है और कहता है कि तुमने भोला की गाय चुराई, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। फिर संजय भूत से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे भोला की गाय नहीं चुरानी चाहिए थी, मैं उसकी गाय वापस कर दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। फिर भूत उसे माफ कर उसका घर ठीक कर देता है और उसकी पत्नी को भैंस से इंसान बना देता है। फिर भूत गाय को लेकर वहां से गायब हो जाता है और भोला के पास पहुंचता है। ये लो तुम्हारी असली गाय, ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है। भोला के पास अब 2 गाय हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में दोनों गायों के दूध, दही, मक्खन, पनीर बेच के वो और भी अमीर हो जाता है और खुद का डेयरी खोल लेता है और बंगला और गाड़ी भी खरीद लेता है। तो दोस्तों, किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहिए, परिणाम भुगतना ही पड़ेगा देर सवेर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता रानी आपके परिवार को आपको खुश रखे। नमस्कार।